नमस्कार एंड वेलकम टू वाइट स्पॉट्स इंडिया। आई होप आप बढ़िया होंगे और कुछ बढ़िया ही कर रहे होंगे। अभी ना खान सर के अगेंस्ट में ना एक नैरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया में। हर मीडिया में नहीं, लेकिन कुछ मेजर मीडियाज में ना एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उन्होंने ये गोलियां चलवाई हैं। ये पहले तो उनके रिलीजन के साथ इसे थोड़ा कनेक्ट किया जा रहा है। अगर उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन आप देखोगे, एक मेजर नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था ना, इस चीज पे आते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो आज तक की एंकर है ना, अंजना ओम कश्यप, उन्होंने यूट्यूब टीचर्स के बारे में, यूट्यूब टीचर्स को एक कौड़ी का बोल दिया था। यूट्यूब टीचर्स को बोल दिया था कि बस व्यूज के लिए जो करते हैं सिर्फ करते हैं, ऐसा कुछ कह दिया था। अब उससे हुआ क्या कि बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स ने उनके अगेंस्ट में बोला, बहुत बातें हुई। और जो कि मैं ये बात मानता हूँ कि हो सकता है कि 100 में से 10 टीचर ऐसे होंगे जो व्यूज के लिए यूट्यूब पे आकर के कुछ भी बोल दे रहे हैं या एल्गोरिथम के लिए, और कर भी रहे हैं बहुत सारे। लेकिन अगर बाकी टीचर्स को देखोगे ना, वो सिंसियरली प्रॉपरली जो वो पढ़ाने आते हैं उससे पहले पूरी पीपीटी बनाना, उसको पूरी रिसर्च करके उसके बाद यूट्यूब पे आ रहे हैं। चाहे वो मेजर बहुत सारे टीचर्स हों, मैं तो बहुतों को फॉलो करता हूँ, बहुत सही पढ़ाते हैं, चाहे खान सर हों, चाहे अंकित अवस्थी सर हों। एक टीचर को बहुत टाइम लगता है एक पर्टिकुलर पीपीटी बनाने में, उस पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। आप किसी टीचर की मेहनत को सिंपली बोल दो एक कौड़ी की टीचर है, व्यूज के लिए कर रहे हैं। हाँ, 100 में से 10 टीचर्स ऐसा करते हैं, लेकिन हर टीचर को ऐसा बोलना शायद ये सही नहीं होगा। और शायद मुझे लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने ना इस चीज को इसलिए भी बोला क्योंकि ना वो यूट्यूब ऑडियंस का अटेंशन चाहती थी, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस बहुत बड़ी है। अगर यूट्यूब के, और अगर टीचर्स की बात करें ना, जो यूट्यूब के टीचर्स हैं आज के समय बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत, मैं बोलूँ तो सोशल लिंक्स हैं, बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं वो। चाहे वो खान सर हो गए, चाहे अंकित अवस्थी सर हो गए, और भी सर, अवध ओझा सर हो गए। अब ये रॉन्ग नैरेटिव ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि बेसिकली इन्होंने भी इसलिए बोला था, अंजना कश्यप ने, कि एक तरह से यूट्यूब ऑडियंस का जो अटेंशन है ना वो इनकी तरफ जाए। ऑब्वियसली ये लोग भी अटेंशन के लिए मरते हैं इतना। अगर न्यूज़ चैनल पे आप आते हो इतना सच धज के, इतना नैरेटिव सेट करना, सब कुछ सेट करना, ऑब्वियसली इनको भी अटेंशन चाहिए होता है। अटेंशन मिलेगी तभी ये भी ये भी उन्हीं लीग में जाना चाहते हैं जो यूट्यूब के एडुकेटर आज के समय में पहुंच गए हैं, कि इनको भी अपनी फॉलोइंग्स बढ़ानी है, इनको भी अपनी, अगर इनकी फॉलोइंग्स बढ़ेगी तो कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इनको अप्रोच करेगा, बढ़िया सैलरी मिलेगी। जान लो कि इंडिया का मीडिया कितना गिर चुका है। अभी 180 रैंकिंग में ना इंडिया का मीडिया की रैंकिंग 159 है। अब सोच लो कि हम कितना पीछे जा चुके हैं, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बनाएंगे, लेकिन हमारी रैंकिंग कहाँ जा चुकी है। और ये ऑब्वियसली रैंकिंग बनेगी भी, आप देखोगे मीडिया क्या सेट करता रहता है पूरे टाइम में। तो रिलीजन के नाम पे ड्रामे होते रहते हैं, उसके बाद फिर टाइम बच गया तो फालतू में दो तीन चीज़ें एआई जनरेटेड चला देंगे कि हम लाहौर में घुस गए, यहाँ घुस गए। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ मत दिखाओ, लेकिन गलत न्यूज़ मत दिखाओ। एक ऐसा ग्लोबल मीडिया बनना चाहिए कि जो पर्टिकुलरली जियो पॉलिटिक्स पे बात करे, एजुकेशन पे बात करे, डिबेट कराओ, लॉजिकल डिबेट कराओ। अब उसी के रिस्पॉन्स में खान सर ने इन पे रिप्लाई भी दे दिया था। कुछ जो भी खान सर को बोलना था कि हम तलवे नहीं चाटते, या जो भी खान सर को बोलना था उन्होंने बोल दिया था। अब हुआ क्या है कि अभी रिसेंट सिनेरियोज में आप देखोगे ना, उसके बाद लोगों ने ट्रू मीडिया गोदी मीडिया में कंपैरिजन शुरू कर दिया, जो कि बनता भी है। क्योंकि अगर आप एक ट्रू मीडिया हो तो इंडिया के मुद्दे पे उठाने पड़ेंगे ग्लोबल स्टेजेस पे। ग्लोबल स्टेजेस मतलब आपके लिए मीडिया रूम ही ऑब्वियसली है, लेकिन आप एक लॉजिकल मुद्दे उठाने पड़ेंगे। चाहे नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, तो ये मुद्दा पहले ट्विटर पे उठा, उसके बाद जाकर के आपने मीडिया हाउसेज ने चलाना शुरू किया। चाहे एसएससी पेपर लीक हो, या इंडस्ट्री का हो, या जियो पॉलिटिक्स हो, हेल्थ के बारे में हो, इन सब पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द मीडिया ना एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने में लगी हुई है। और इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम पे कोई ईडी की रेड ना पड़ जाए। सब एट द एंड ना घूम फिर के ये पैसे के लिए घूम रहा है। अगर एक दो मीडिया हाउसेज या एक दो जर्नलिस्ट होंगे जो खुद इंडिपेंडेंटली रन कर रहे होंगे तो वो लॉजिकल बातें कर रहे हैं, वरना आज के टाइम में बहुत सारी मेजर मीडिया हाउसेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन सबको डर है कि हमारे पास कोई ईडी सीबीआई कोई इन जैसी गवर्नमेंट की एजेंसी आकर के हमारे पे कोई एक्शन ना ले ले। ये सब इसी चीज पे डर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की रैंकिंग ऑब्वियसली 150 रैंकिंग मेरे को तो जस्टिफाई लगती है कि आप पूरे दिन दिखा के आ रहे हो मीडिया में। अब हुआ क्या है कि खान सर के कोचिंग पे अभी रिसेंट में ना अटैक हो चुका है। कुछ 15-20 लोगों ने आकर के पत्थर चलाना, जो भी चलाना, उसके अगेंस्ट में खान सर के जो बॉडीगार्ड है उन्होंने फायरिंग भी कर दी थी। इनिशियली खान सर को ये बात नहीं पता थी, तो उन्होंने मीडिया हाउसेज में बोल दिया कि फायरिंग हुई है। तो
अब हुआ क्या है कि सारी मीडिया हाउसेज ये चला रहे हैं कि खान सर, तो सारे मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया कि खान सर अब अरेस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो जाएंगे, एक नैरेटिव सेट करना। और खासकर पर्टिकुलर एक मीडिया जिनको रिप्लाई दिया गया था, आप समझ गए होंगे किनके बारे में कह रहा हूँ, वो तो दबा के ये चीज चला रहा है। उनके सब्सिडरीज बहुत सारे हैं, अब उनके सब्सिडरी की बात मैं करना नहीं चाहता, वो तो एआई जनरेटेड अपने थंबनेल्स लगा के यूट्यूब पे चला रहे हैं कि खान सर अब अरेस्ट होने वाले। मेरा सिंपल सा मीडिया से कहना है कि अब लॉजिकल बात करो ना, एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना ठीक है, उन्होंने आपके अगेंस्ट में बोला, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा आपके अगेंस्ट में कुछ देखा होगा या कुछ। ऑब्वियसली देखना क्या है, मीडिया हाउसेस तलवे चाटते हैं, तो लॉजिकल बात है, सब जानते हैं क्यों लोग गोदी मीडिया की बातें करते हैं, ये लॉजिकल बातें हैं। अब आप एक पर्सन पे पर्टिकुलरली टारगेट करने लग गए हो, इट्स नॉट अ राइट थिंग मुझे लगता है। अगर आप किसी ने आपके अगेंस्ट में भी बोल दिया ना, इंडिया का फोर्थ पिलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर माना गया मीडिया को, अगर आपके अगेंस्ट भी बोल लिया तो आपको एक पर्सन पे टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक टारगेट करके सेट करके चला रहे हो, एक तरह से गोलियां ही चला रहे हो, टारगेट सेट करके बोल अपने, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है जो भी है, तो एट द एंड आप मीडिया हाउसेज नहीं हो, आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए रन कर रहे हो और कोई पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो। आपको लग रहा है आपकी इमेज पे कुछ धब्बा लग गया है, अब दूसरे की इमेज खराब कर देते हैं। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि टीवी सीरियल से ज़्यादा ड्रामे ना न्यूज़ पे चलने लग गए हैं, चाहे चिल्ला करके कोई डिबेट करना हो या किसी का माइक म्यूट कर दिया अगर उसने कुछ लॉजिकल बात की, क्योंकि जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं ना, वो प्राइम नैरेटिव उस डिबेट में सेट नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे मीडिया हाउसेस पे के आर्टिकल्स पढ़ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे टारगेट करके सारे, मैं सारे मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन गिनती के 2-3 मीडिया हाउसेस इतने बुरी तरीके से उनके पीछे पड़ चुके हैं। आगे जो भी अपडेट आएंगे वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको।